तांत्रिक मित्तल परिवार के सभी सदस्यों को समझाते हुए कहती है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राध्या के शरीर से विषकन्या की आत्मा पूरी तरह बाहर निकल चुकी है। अब वह दोबारा राध्या पर हावी नहीं हो पाएगी। इतना कहकर तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से एक विशेष धागा अभिमंत्रित करती है और उसे मित्तल परिवार के घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देती है। वह परिवार से कहती है, जब तक यह धागा इस दरवाजे पर बंधा रहेगा तब तक विषकन्या की आत्मा इस घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी और राध्या पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मित्तल परिवार के सभी लोग यह सुनकर थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि विषकन्या राध्या का शरीर छोड़ने के बाद सीधे प्रथम के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। विषकन्या प्रथम को अपने वश में करके उसे एक रहस्यमयी गुफा में ले जाती है। कुछ देर बाद प्रथम को होश आता है। वह खुद को गुफा में देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसके सामने विषकन्या प्रकट होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरकार प्रथम, तुम मेरे प्रेम के जाल में फंस ही गए। प्रथम गुस्से में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और न ही कभी करूंगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? विषकन्या रहस्यमयी अंदाज में कहती है, तुम मुझसे प्यार करो या न करो, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज रात इसी गुफा में हमारी शादी होगी। शादी के बाद हम दोनों इस पृथ्वी लोक को हमेशा के लिए छोड़कर नागलोक चले जाएंगे। विषकन्या की बात सुनकर प्रथम के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर कहता है, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगा। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। विषकन्या गुस्से में उसकी ओर देखती है और कहती है, तुम शादी करोगे प्रथम, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या नहीं। इतना कहते ही वह अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करती है। प्रथम उसके सामने बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर मित्तल परिवार में अचानक हलचल मच जाती है। जब सभी को पता चलता है कि प्रथम घर में कहीं नहीं है, तो परिवार के लोग उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। राध्या घबराकर कहती है, प्रथम अचानक कहाँ चले गए? वह मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकते। परिवार के सभी लोग परेशान होकर प्रथम को हर जगह तलाशते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। तभी ओमकार जी कहते हैं, शायद बाहर गए होंगे। राध्या तुरंत कहती है, वह मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते। परिवार पूरे घर में उसे खोजता है, उसका फोन भी नहीं मिल रहा होता। तभी राध्या को प्रथम का फोन घर के एक कमरे में मिलता है। वह चौंक जाती है। अगर फोन यहीं है तो प्रथम बाहर गए ही नहीं होंगे। तांत्रिक तुरंत मुख्य दरवाजे के धागे को देखती है। धागा अभी भी अपनी जगह बंधा होता है। तांत्रिक गंभीर होकर कहती है, विषकन्या इस घर में वापस नहीं आई। राध्या घबराकर पूछती है, तो प्रथम कहाँ है? तांत्रिक कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, हो सकता है उसने अपना रास्ता बदल लिया हो। प्रथम को दोबारा होश आता है। इस बार उसके सामने एक पुराना आईना रखा होता है। आईने में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल प्रतिबिंब मुस्कुराता है, जबकि प्रथम नहीं मुस्कुरा रहा होता। प्रथम घबरा जाता है। विषकन्या पीछे से कहती है, अब तुम्हें समझ आने लगा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं। प्रथम साहस जुटाकर कहता है, राध्या तुम्हें कभी जीतने नहीं देगी। विषकन्या हंसते हुए कहती है, राध्या मुझे रोकने आएगी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। वह गुफा से बाहर चली जाती है। प्रथम चारों तरफ नजर दौड़ाता है और देखता है कि गुफा के एक हिस्से में बाहर जाने का छोटा रास्ता है। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, वहां विषकन्या द्वारा बनाया गया एक रहस्यमयी अवरोध चमक उठता है। प्रथम पीछे हट जाता है। घर में एक नया सुराग राध्या को अचानक अपने हाथ पर एक हल्की जलन महसूस होती है। वह चौंक कर कहती है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। प्रथम खतरे में है। तांत्रिक उसकी बात सुनकर तुरंत उसके पास आती है। राध्या आंखें बंद करती है और कहती है, मुझे एक गुफा दिखाई दे रही है। चारों तरफ पहाड़ हैं और प्रथम वहां अकेले हैं। तांत्रिक गंभीर हो जाती है। अगर तुम्हें सच में वह स्थान दिखाई दे रहा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओंकार पूछते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वह गुफा कहाँ है? तांत्रिक कहती है, राध्या के पास ही उस स्थान तक पहुंचने का सुराग है। राध्या हैरान होकर पूछती है, मेरे पास? तांत्रिक उसकी हथेली देखती है। उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान उभर चुका होता है। तांत्रिक घबरा जाती है। यह निशान बता रहा है कि विषकन्या ने प्रथम को सिर्फ कैद नहीं किया है, उसने उसे अपने अगले षड्यंत्र का हिस्सा बना लिया है। राध्या की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कहती है,
मैं प्रथम को वापस लेकर आऊंगी। तांत्रिक उसे रोकते हुए कहती है, तुम अकेली नहीं जाओगी। अगर विषकन्या ने तुम्हें गुफा तक बुलाया है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद है। रात और गहरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्रथम अकेला बैठा होता है। अचानक उसके सामने राध्या की तस्वीर दिखाई देती है। विषकन्या की आवाज गूंजती है, प्रथम, अब फैसला तुम्हारा नहीं होगा। प्रथम दृढ़ आवाज में कहता है, राध्या मुझे ढूंढते हुए यहां जरूर आएगी। विषकन्या अंधेरे से बाहर आती है और कहती है, मैं भी यही चाहती हूं। उधर राध्या तांत्रिक और परिवार के साथ गुफा की ओर निकल पड़ती है। मुख्य दरवाजे पर बंधा अभिमंत्रित धागा अचानक तेज हवा में हिलने लगता है। तांत्रिक पीछे मुड़कर उसे देखती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह धीमे से कहती है, ये अच्छा संकेत नहीं है। विषकन्या घर में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन उसने घर से बाहर किसी और के जरिए अपना रास्ता बना लिया है। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। रात के अंधेरे में राध्या तांत्रिक और मित्तल परिवार के साथ उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचती है। राध्या बेचैनी से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि प्रथम यहीं है। तांत्रिक गुफा के बाहर रुककर कहती है, सावधान रहना, अंदर जो भी दिखाई दे उसके बहकावे में मत आना। राध्या बिना देर किए गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही उसे प्रथम दिखाई देता है। वह एक चट्टान के पास बैठा होता है। राध्या दौड़कर उसकी तरफ बढ़ती है। प्रथम भी उसे देखकर चौंक जाता है। राध्या, तुम यहाँ क्यों आई? तुरंत वापस जाओ। राध्या कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी गुफा में विषकन्या की हंसी गूंजती है। मुझे पता था कि राध्या अपने प्रथम को बचाने जरूर आएगी। विषकन्या अंधेरे से बाहर आती है। राध्या उसके सामने खड़ी होकर कहती है, तुमने प्रथम को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। विषकन्या मुस्कुराकर कहती है, गलती तो तुमने की है, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी तांत्रिक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है और मंत्र पढ़ते हुए कहती है, विषकन्या, आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। विषकन्या तांत्रिक को देखकर पीछे हटती है, लेकिन इस बार वह डरती नहीं। वह कहती है, तुमने मेरे लिए घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे तुम्हारे मंत्र भी नहीं रोक सकते। तांत्रिक गंभीर होकर पूछती है, तुमने प्रथम को क्यों चुना? विषकन्या जवाब देती है, क्योंकि राध्या की सबसे बड़ी कमजोरी वही है। राध्या तुरंत प्रथम के पास जाती है, लेकिन तभी प्रथम अचानक लड़खड़ाने लगता है। राध्या उसे संभालते हुए कहती है, प्रथम, तुम्हें क्या हो रहा है? प्रथम धीमी आवाज में कहता है, राध्या, यहां से चली जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। विषकन्या हंसते हुए कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। तांत्रिक तुरंत अपनी रक्षा विधि शुरू करती है और गुफा के चारों ओर एक सुरक्षा सीमा बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक गुफा की दीवारों पर बने पुराने निशान चमकने लगते हैं। तांत्रिक चौंक कर कहती है, ये जगह पहले से ही किसी शक्तिशाली तांत्रिक साधना का केंद्र रही है। राध्या पूछती है, इसका मतलब? तांत्रिक कहती है, इस गुफा में विषकन्या अकेली नहीं है, सभी लोग। कल के प्रोमो में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां राध्या को एक ऐसा बड़ा सच पता चलेगा। प्रथम की हालत देखकर पूरा परिवार परेशान होगा, लेकिन तभी सामने आएगा एक ऐसा राज जो सबको हैरान कर देगा। राध्या उस सच को जानकर क्या फैसला लेगी और क्या प्रथम इस मुसीबत से बच पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सीरियल अड्डा में।